नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योग आश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम गुरु भक्त उपमन्यु से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। महर्षि आयोधौम्य के दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु था। गुरु ने उसे गौवे चराने का कार्य दे रखा था। वह दिन भर जंगलों में गौवे चराता, रात्रि में गुरु गृह को लौट आता। एक दिन गुरु ने उसे खूब हष्टपुष्ट देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, हम तुझे खाने को तो देते नहीं, तो इतना हष्टपुष्ट कैसे है? उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं भिक्षा मांगकर अपने शरीर का निर्वाह करता हूँ। गुरु ने कहा, बेटा, बिना गुरु के अर्पण किए भिक्षा को पा लेना पाप है, अतः जो भी भिक्षा लाया करो पहले मुझे अर्पण कर दिया करो, मैं दूं तब खाना चाहिए। बहुत अच्छा कहकर शिष्य ने गुरु की आज्ञा मान ली और वह रोज भिक्षा लाकर गुरु के अर्पण करने लगा। गुरु तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे कसौटी पर कस रहे थे, अग्नि में तपाकर कुंदन बना रहे थे। उपमन्यु जो भिक्षा लाता उसे पूरी की पूरी रख लेते, उसको खाने के लिए कुछ भी ना देते। थोड़े दिन बाद गुरु ने देखा उपमन्यु तो पहले ही की भांति हष्टपुष्ट है। तब उन्होंने कहा, बेटा उपमन्यु, तुम आजकल क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवान, पहली भिक्षा मांगकर मैं आपके अर्पण कर देता हूँ, फिर दोबारा जाकर भिक्षा मांग लाता हूँ, उसी पर आप अपना निर्वाह करता हूँ। गुरु ने कहा, यह भिक्षा धर्म के विरुद्ध है, इससे गृहस्थियों पर भी बोझ पड़ेगा और दूसरे भिक्षा मांगने वालों को भी संकोच होगा, अतः आज से दोबारा भिक्षा मत मांगना। शिष्य ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की और दूसरी बार भिक्षा मांगना छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद गुरु ने फिर उपमन्यु को ज्यों का त्यों देखकर पूछा, उपमन्यु, अब तुम क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, मैंने दोबारा भिक्षा लाना छोड़ दिया है, मैं अब केवल गौओं का दूध पीकर रहता हूँ। गुरु ने कहा, यह तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो, मेरे बिना पूछे गौओं का दूध कभी नहीं पीना चाहिए, आज से गौओं का दूध मत पीना। शिष्य ने गुरु की यह भी बात मान ली और उसने गौओं का दूध भी छोड़ दिया। थोड़े दिन बाद गुरु ने फिर उपमन्यु को हष्टपुष्ट देखा और पूछा, बेटा, तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते, गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी तुम्हारा शरीर ज्यों का त्यों बना है, तुम क्या खाते हो? उसने कहा, भगवान, मैं बछड़ों के मुख में से गिरने वाले फेन को पीकर अपनी वृत्ति चलाता हूँ। गुरु ने कहा, देखो, यह तुम ठीक नहीं करते, बछड़े दयावश तुम्हारे लिए अधिक फेन गिरा देते होंगे, इससे वे भूखे रह जाते होंगे, तुम बछड़ों का फेन भी मत पिया करो। उपमन्यु ने इसे भी स्वीकार कर लिया और उस दिन से फेन पीना भी छोड़ दिया। अब तो वह उपवास करने लगा, रोज उपवास करता और दिन भर गौओं के पीछे घूमता। भूखे रहते रहते उसकी सब इंद्रियां शिथिल पड़ गई। भूख के वेग में वह बहुत से आक के पत्तों को खा गया। उन कड़वे विषैले पत्तों को खाने से उसकी आंखें फूट गई। फिर भी उसे गौओं के पीछे तो जाना ही था। धीरे धीरे आवाज़ के सहारे वह गौओं के पीछे चलने लगा। आगे एक कुआं था, उसी में वह गिर पड़ा। गुरु उसके साथ निर्दयता के कारण ऐसा बर्ताव नहीं करते थे, वे तो उसे पक्का बनाना चाहते थे। कछुआ रहता तो जल में है, किंतु अपने अंडों को बालू में रखता है। जल में रहता हुआ भी मन से अंडों को सेता रहता है, इसी से अंडे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार ऊपर से तो गुरुजी ऐसा बर्ताव करते थे, भीतर से सदा उन्हें उपमन्यु की चिंता लगी रहती थी। रात्रि में जब उपमन्यु नहीं आया तो उन्होंने अपने दूसरे शिष्य से पूछा, उपमन्यु अभी लौट कर नहीं आया? गौवे तो लौटकर आ गई, मालूम होता है बहुत कष्ट सहते सहते वह दुखी होकर भूख के कारण कहीं भाग गया, चलो उसे जंगल में चलकर ढूंढे। यह कहकर गुरु जंगल में उपमन्यु को खोजने लगे। सर्वत्र वे जोर से आवाज़ देते, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। कुएं में पड़े हुए उपमन्यु ने गुरु की आवाज़ सुन ली। उसने वहीं से जोर से कहा, गुरुजी, मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। गुरुजी वहाँ पहुँचे। सब हाल सुनकर वे हृदय से
गुरुजी वहाँ पहुँचे। सब हाल सुनकर वे हृदय से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, ऋग्वेद की ऋचाओं से तुम देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हें आंखें दे देंगे। उसने वैसा ही किया। स्वर के साथ वैदिक ऋचाओं से उसने अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की। उससे प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उसकी आंखें अच्छी कर दी और उसे एक पुआ देकर कहा कि इसे तुम खा लो। उसने कहा, देवताओं, मैं अपने गुरु को बिना अर्पण किए इस पूप को कभी नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे गुरु ने जब हमारी स्तुति की थी तब हमने उन्हें भी पुआ दिया था और उन्होंने बिना गुरु के अर्पण किए ही उसे खा लिया था। उपमन्यु ने कहा, चाहे जो हो, वे मेरे गुरु है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब अश्विनी कुमारों ने उसे सब विद्याओं के आ जाने का आशीर्वाद दिया। बाहर आने पर गुरु ने भी उन्हें छाती से लगाया और देवताओं के आशीर्वाद का अनुमोदन किया। कालांतर में उपमन्यु भी आचार्य हुए। वे गुरुकुल के कष्ट को जानते थे, अतः अपने किसी शिष्य से कोई काम नहीं लेते थे, सबको प्रेम पूर्वक पढ़ाते थे। इस प्रकार हमने गुरु भक्त उपमन्यु की कथा जानी। अगले भाग में हम पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।